नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट व्यूज के साथ और मैं प्रीति सहर। जिस तरीके से कल जो है सोशल मीडिया में जो एक नोटिस आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि 2000 के नोट जो है वो बंद हो जाएंगे, लेकिन 30 सितंबर से पहले। और जो एक्सचेंज करना है 2000 का नोट वो आपको 23 मई से जो है स्टार्ट करना होगा। अब इसी के विषय में जो है हम बात करेंगे ललित गुप्ता जी से, जो प्रेसिडेंट ऑफ बीबीआईए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार बिजनेसमैन को इस चीज का नुकसान है या नहीं है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत। जी। ललित जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से नोटबंदी का जो कल जो एक नोटिस आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, इस पे आपकी क्या राय है? ऐसा जी देखा जाए, ये तो अगर हम इसको एक कंट्री की इकोनॉमी के हिसाब से देखो तो इट इज़ ए पॉजिटिव स्टेप। क्योंकि जैसा कि जितनी भी ब्लैक मनी मार्केट में सर्कुलेशन में है वो सारे के सारे जो हैं ये इसी बड़ी 2000 के नोट के अपना शेप में है। और इसका जो मेरे को लगता है कि ये इससे क्या होगा कि एक तो जो फेक करेंसी जो चल रही है मार्केट में 2000 के नोट, एक तो वो सारे डिटेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि कल मैं देख रहा था न्यूज़ में, उसमें कहते हैं कि 58 करोड़ रुपए के 58 करोड़ 2000 के नोट जो हैं वो भी वो मतलब कि बाहर हैं। तो अगर उसको आप मल्टीप्लाई करें तो एक 1,16 लाख करोड़ रुपए के नोट जो है बाहर हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा स्टेप है। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, आज हमारे अगर हम इंडस्ट्री की देखें तो इंडस्ट्री की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है वो सारी सारी है। तो अगर देखा जाए इसका जो क्या आएगा, क्या मार्केट में जो ब्लैक मनी की सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी। और इसमें क्या है, ब्लैक मनी के ज़्यादातर तो आप देखो, ज़्यादातर हमारी इंडस्ट्री में तो बड़ा इसमें कम यूज़ है क्योंकि सारी परचेज जो जीएसटी में आ रही है। तो बाकी सेक्टर में जहाँ जहाँ पे इसका जो अगर सपोज कोई मिस यूज़ हो रहा है तो वो तो गवर्नमेंट देखेगी और इसके हिसाब से आई थिंक इसका आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा पॉजिटिव जो इम्पैक्ट आएगा जी। मतलब आप वेलकम करते हैं इस? इसको इसको वेलकम करते हैं, ये बड़ा वेलकम स्टेप है। तो ये कंट्री के, अगर कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, कंट्री के बेटरमेंट के लिए ये अच्छा है जी। सर, दूसरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल की अगर बात करें तो 42 न्यू इंडस्ट्रीज जो एरिया है यहाँ पर लगे हैं, और उनके कौन कौन से सेक्टर हैं उसकी जो पूरी डिटेल मैं चाहती हूँ। और उसके साथ ये भी सरकार ने दावा किया है कि 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो क्या सहमत है 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे इनको जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? ऐसे जी एम्प्लॉयमेंट अभी अगर हम करंट की बात करें, करंट जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो वर्किंग कर रही है उसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी हम कोई तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों को दे रहे हैं। पर एक इसमें पहली चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अभी नई इंडस्ट्री को जो प्रेफरेंस दे रही है, पर जो हमारी पुरानी इंडस्ट्री है जो चल रही है, जो पिछले 30-40 साल से यहाँ पे मिलिटेंसी है और भी बाकी प्रॉब्लम है, मार्केटिंग नहीं है उनको। जब भी कोई इंडस्ट्री का पैकेज आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, तो इन्होंने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को साथ में पैकेज दिया था। आज क्या हो गया कि इंडस्ट्री को जीएसटी का बेनिफिट कोई नहीं है। उससे क्या होगा, जो नया लगाएगा और जो पुराने चल रहे हैं उनका आपस में कंपटीशन होगा, क्योंकि नए वाले को 100% जीएसटी की रिम्बर्समेंट है और पुराने वाले को सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर है। तो उससे क्या होगा कि अगर यही चीज़ कंटिन्यू रहे, हमने गवर्नमेंट से बड़ा इसको अप्रोच किया हो कि आप हमारे को रिक्वेस्ट किया कि आप एग्जिस्टिंग को भी जीएसटी का बेनिफिट दीजिए। नहीं तो आगे आने में टाइम में क्या होगा कि एग्जिस्टिंग बंद हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ से रिट्रेचमेंट हो जाएगी, तो नई इंडस्ट्री लगेगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट ग्राफ तो वहीं का वहीं रहा, वो कहाँ बढ़ा। बाकी आपने बात की 42 इंडस्ट्रियल स्टेट की, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है कि सिर्फ अभी जम्मू प्रोविंस में देखे तो घाटी इंडस्ट्रियल एरिया था वो डेवलप था, वहाँ इन्होंने लैंड दे दिया। और अराउंड जो पैकेज में 55 यूनिट को परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल चुकी है और अराउंड 7,000 करोड़ का उनका जो प्रोविजन है, आउट ऑफ 28,400 करोड़, 7,000 करोड़ का प्रोविजन उनके लिए जो है वहाँ पे कर दिया। बट सरकार दावा कर रही है कि 35,000 करोड़ रुपए की जो है उन्होंने दावा किया है कि इंडस्ट्री लग चुकी है, और 70,000 करोड़ रुपए का जो है आपको प्रपोजल आया था। देखो इंडस्ट्री लग नहीं चुकी, इंडस्ट्री इनके पास जो डीपीआर इनके पास पता है ये कैसे ले रहे हैं, जैसे जिन लोगों ने लैंड के लिए अप्लाई कर दिया ना, तो उसके बेस पे इन्होंने कैलकुलेशन कर लिया ना कि इनके पास जो एप्लीकेशन पड़ी है। पर सबसे बड़ा मुद्दा ही लैंड का है। लैंड ही नहीं है। लैंड ही नहीं है, लैंड डेवलप नहीं है। आज हमारे यहाँ बड़ी ब्रह्मला के पास में एक मीन चाड़क एरिया था, वहाँ पे इन्होंने 1,000 कनाल लैंड आइडेंटिफाई की थी। आज इन्होंने वो लैंड, उसके लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, लोगों को लैंड अलॉटमेंट लेटर मिल गए। उनसे अब ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने पैसे भी जमा कराए कई लोगों ने,
तो पर क्या कि अब इन्होंने कह रहे हैं उस लैंड को हमको कि वो लैंड यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि वो सेमी हिली है, अप्रोच रोड नहीं है, तो अब उनको कहीं और पे एडजस्ट करेंगे। अब इसमें देखिए ना, आज जो आज गवर्नमेंट के पास जो पैसा जमा कराएगा, मैंने तो पहली बार देखा है कि आप पहले लोगों से पैसा लोगे, फिर आप इंडस्ट्रियल से डेवलप करोगे। तो डेवलप करने में कोई ये तो नहीं कि 2-4 महीने में डेवलप हो जाएगा। पावर चाहिए, रोड कनेक्टिविटी चाहिए, आपको वहाँ पे इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो अगर कहीं ना आप कहीं सरकार असमर्थ दिख रही है। नहीं, इसमें क्या है कि जो लैंड की आइडेंटिफिकेशन की गई ना, देखो इसमें क्या हो गया कि पैकेज आ गया 1/4/2021 से एप्लीकेबल हो गया। जब ये पैकेज उस टाइम हुआ था, तो अगर उस टाइम भी इन्होंने लैंड को प्रॉपर अपना डेवलपमेंट के लिए अगर कोई स्टेप लिए होते, तो उस टाइम क्या था, तब वो लैंड आज तक डेवलप हो जाती। अब लोगों ने जिन्होंने अप्लाई कर दिया, अब क्या हो गया, कई जगह पे ऐसा हो गया कि अब लोगों को कह रहे हैं जी आप पूरी पेमेंट लैंड की जमा करा दो। अभी वो कैसे हो सकता है? लैंड आपने दी नहीं उनको, आप उनकी पेमेंट लेंगे, तो वो अगर उनका प्रोजेक्ट आए, अगर सपोज उन्होंने प्रोजेक्ट की प्लान किया जी मैं 1 साल में प्रोजेक्ट लगा लूंगा, अगर वो प्रोजेक्ट ही चलते चलते उसको तो अगले 2 साल में अगर लैंड ही नहीं मिलेगी, तो वो कैसे प्रोजेक्ट लगाएगा? पावर चाहिए, लैंड सब कुछ। हाँ, प्राइवेट लैंड पे लोगों ने शुरू किया है वो लगाना इशू, प्राइवेट लैंड में भी थोड़े CLU का जो इनका कोई इश्यूज आ रहे हैं, पर कई लोगों ने प्राइवेट लैंड पे बना रहे हैं। अब प्राइवेट इंडस्ट्रियल से डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे उनके पास पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये थोड़ा सा बड़ा कम्बरसम सा प्रोजेक्ट बन गया। जब लैंड की आइडेंटिफिकेशन की गई, तो उस लैंड को इनको प्रॉपर किसी एजेंसी के थ्रू लैंड आइडेंटिफाइड करनी चाहिए थी, स्टेट लैंड, कि कहाँ पे अगर अप्रोच रोड ही नहीं है तो मतलब आप कह रहे हो कि जो 55 इंडस्ट्रीज लगी हैं वो भी अभी ज्यादा पूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे 55 ने तो ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है उन्होंने। जो जैसे घाटी इंडस्ट्रियल एरिया ना, वो तो डेवलप है, वहाँ पावर भी है, सब कुछ भी है। बाकी 55 को उसी में 7,000 करोड़ इनका जो है, वो इनके जो प्रोविजन इन्होंने कर दिया है। पर बाकी के लिए तो जिन लोगों इन्होंने जो प्रोविजन किया है, अब उसमें कि एप्लीकेशन आ गई, DPR आ गई, उसके बेस पे इन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि प्लांट मिशन में कितना पैसा लगेगा, उसके ऊपर उन्होंने 35 वो कर लिया, प्रोविजन कर लिया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मैसिव रिस्पॉन्स आ रहा है। अब कई जो मैं बता रहा हूँ, कई लोग तो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने जब देखा कि लैंड की ये मुझे वापस चले गए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, अब बाकी स्टेटों में जैसे यूपी में चले गए, MP में चले गए, क्योंकि उनके पास भी तो फिजिकल इंसेंटिव है। और दूसरे है कि इनके अगर देखा जाए एक्सपोर्ट जो यूनिट करेंगे, उनके लिए ये पैकेज में कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट में GST नहीं लगता। तो एक्सपोर्ट के लिए लोग तो प्रेफर करेंगे ना कि अपना आप पोर्ट के पास, अगर जहाँ से रॉ मटेरियल बाहर से आएगा बना के बाहर भेजोगे, तो उम्मीद तो ये लगे। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो काम तो कर रहा है, बड़ी अपना उसके अपनी वो काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या आ गई कि लैंड का सबसे बड़ा इशू बन गया हुआ। जब तक आप डेवलप लैंड नहीं दोगे ना किसी को, जब तक आपकी लैंड की लीज डीड ही नहीं होगी ना, आपकी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अब जिनकी लीज डीड नहीं है, उनको जब तक लैंड का पोजीशन दोगे, तो उसके बाद ही वो काम चालू करेंगे। तो देखो उसमें क्या होता है, इन्होंने अभी जो है वहाँ पे कठुआ में ना, इन्होंने कोई एक इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए अब क्या कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को या इरकॉनवल को दे रहे हैं, उनको देंगे कि टाइम बाउंड मैनुअल कंप्लीट करो। तो लेट अस सी क्या होता है उसका। तो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें, उन्होंने भी दावा किया है कि 1089.23 करोड़ रुपए का बजट जो है उन्होंने कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के लिए जो है निकाला हुआ है। ये कितना आप सही मानते हैं कि ये बजट निकला हुआ है कि या सिर्फ कागजों में ही है? बजट की प्रोविजन किया होगा इन्होंने। बजट में देखिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अब उसका वो इंसेंटिव से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। अब अगर उन्होंने 1100 करोड़ का बजट दिया है, उसमें रोड कनेक्टिविटी आएगी, उसमें पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा जो है, तो उसके लिए बजट वेलकम स्टेप है। पर बजट की जो यूटिलाइजेशन तभी होगी जब आपके पास लैंड होगी। तो सब वो भी अभी कागज में ही पड़ा हुआ है। वो तो प्रोविजन कर दिया है ना, तो जैसे जैसे ये टेंडर अलॉट करते जाएंगे, उसमें बजट को यूज करते जाएंगे। स्टार्टअप की क्या बात करेंगे? स्टार्टअप जो है काफी देर से चल रहा है और बताया जा रहा है, कितने स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं और कितने बंद हुए हैं? स्टार्टअप के लिए हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। उसमें जो हमारे JK EDA वाले हैं, उन्होंने बच्चों ने इनोवेटिंग प्रोडक्ट बनाए, सब कुछ किए। पर स्टार्टअप में सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर नहीं है। एंजल इन्वेस्टर को क्या है कि एंजल इन्वेस्टर जो है, वो स्टार्टअप में अगर एक प्रोडक्ट किसी ने इनोवेशन कर ली, उसके लिए कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए तो कोई फाइनेंस का को चाहिए ना, फाइनेंस चाहिए, कोई बड़ी कंपनी चाहिए। तो अभी पीछे ये जब G20 मीटिंग हो रही है, तो इसमें फॉरेन के इन्वेस्टर सारे बाहर के लोग आ रहे हैं। तो हमने ये गवर्नमेंट को ये भी बोला कि वहाँ पे जो स्टार्टअप के साथ इनका एंजल इन्वेस्टर ढूंढिए, ताकि उनका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी जा सके।
तो लेट अस सी, देखो क्या होता है G20 मीटिंग के लिए। सर अभी खास बातचीत हमने जो है बता दी है कि कितने जो प्रोजेक्ट हैं, जो दावा किया सरकार ने कि 42 इंडस्ट्रीज जो लगी हैं, जहां पे ललित जी का साफ तौर पर कहना है कि 55 जो है न्यू इंडस्ट्रीज लगी हैं, लेकिन बाकी की अगर बात करें तो वो बाकी लैंड नहीं है, जिस वजह से आगे की जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकती है। जहां पे सरकार ने 35 करोड़ का दावा किया है, वहां पर ललित जी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि सिर्फ 7 करोड़ रुपए का ही जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो चुका है। अभी बाकी का जो है प्रपोजल जो है एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन 7 करोड़ का जो है 7,000 करोड़ रुपए का जो है वो प्रोजेक्ट अभी लगे हैं। सर एक और बात है, जिस तरीके से डीआईसी मैम है वो इस चीज की डिटेल देगी या आप देंगे इस चीज की डिटेल? आप नहीं, देखियो अब आपको जो हम तो अप्रोक्सीमेशन आपको बता रहे हैं ना, तो आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से डिटेल मिल सकती है कि आज की डेट में इनके पास जो ऑलरेडी यूनिट प्रोडक्शन में कितने यूनिट आ गए हैं, तो और साथ में किनको लैंड अलॉटमेंट हो गई है, तो और पोर्टल पे कितनी इनको जो है आज की डेट में इन्वेस्टमेंट जो है इनकी मटेरियलाइज हो गई है पोर्टल पे, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो जब उससे ये माइनस करते जाएंगे ना टोटल पैकेज से, तो वो वहां से आपको डिटेल मिल सकती है सारी। तो कोशिश करेंगे डीआईसी मैम के साथ भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी इंडस्ट्रीज लगी हैं, और पोर्टल के ऊपर जो भी जिन जिनके नाम है वो भी हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे, और जो ग्राउंड लेवल पे जो बात है वो आपके साथ पूरी रूबरू करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति सहर, स्टेट व्यूज के साथ।